अगर आप भी एलएन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 में एसेट में ऐसे चेंजेस हुए हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है। और अगर आपको ये चेंजेस पता नहीं है तो आप स्कॉलरशिप मिस कर सकते हैं। पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन टेस्ट, बैच डिटेल्स एंड फी स्ट्रक्चर, बैच स्टार्टिंग डेट और वो मिस्टेक्स जो स्टूडेंट अक्सर कर देते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड हर एक चीज, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, बैच फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, बैच स्टार्टिंग डे से रिलेटेड हो, सारी चीज मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। पहले एसेट एक ही तरीके से होता था, लेकिन 2026 में इसमें कुछ चेंजेस आए। अब आप एसेट दो तरीके से दे सकते हो, पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। लेकिन दोनों के पैटर्न अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप घर बैठे एसेट देना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस है होम टेस्ट, और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हो सेंटर पे जाके तो उसके लिए है सेंटर टेस्ट। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अगर आप होम टेस्ट देते हो तो आपको 60 मिनट ही मिलते हैं, ओनली 60 मिनट। ड्यूरेशन जो है आपके एग्जाम का ओनली 60 मिनट होता है। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो आपके पास 120 मिनट मिलते हैं। दोनों में ड्यूरेशन का फर्क है, लेकिन आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप ऑनलाइन मोड में भी दिया जाता है। अप टू 90% स्कॉलरशिप अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सेंटर पे जाके टेस्ट देते हैं तो उसमें भी मिलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं ऑनलाइन टेस्ट दे दूंगा तो थोड़े बहुत चीटिंग करके अच्छा स्कॉलरशिप ले सकता हूँ, लेकिन आप जैसा सोचते होंगे वैसे कितने सारे स्टूडेंट सोचते होंगे। तो इसी चीज को रोकने के लिए प्रोक्टोरिंग मोड लाया गया, जो कि एक एआई है। एक तरह से समझिए एक एआई इनेबल्ड रिमोट है, जो कि आपके ड्यूरिंग एग्जाम जो है आपके फेस को, आपके एक्सप्रेशन को और आप जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करता है, और उसके बेसिस पे आपके रिजल्ट बाहर आते हैं। अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए, अगर आप होम टेस्ट देते हो, अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी करते हो ड्यूरिंग एग्जाम, तो आपके रिजल्ट तो आएंगे बट आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो उसका यही कारण होगा। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते भी हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो आपने जरूर चोरी किए होंगे या फिर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी किए होंगे जिस वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला होगा। ये एसेट टेस्ट जो है आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी दे सकते हैं। अगर आप एलएन का ऑनलाइन बैचेज लेते हैं तो उसके लिए भी दे सकते हैं। ये टेस्ट जो है दोनों के लिए हो रहा है, तो जो भी ऑफलाइन क्लास में इंटरेस्टेड हैं वो भी दे सकते हैं। जो ऑफलाइन क्लास में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, और जो ऑनलाइन कोर्स में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 12th पास आउट स्टूडेंट इस टेस्ट को दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी मैंने चेक किया था, ड्रॉपर के लिए और 12th में जो एडमिशन लेंगे उनके लिए हो सकता है ये आगे चेंजेस हो जाए और आपको भी स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिले। लेकिन अभी जो अपडेट था उसके हिसाब से मैंने बताया, ये चेंजेस होते रहते हैं। बाकी अगर आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, एलएन कोलकाता, एलएन चंडीगढ़, एलएन वाराणसी, एलएन पटना, एलएन सीकर, तो इन सब जगह पे जो है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12th पास आउट तक के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिलता है, तो उससे आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट के टाइमिंग की। तो टेस्ट के टाइमिंग में भी चेंजेस हुए हैं। चेंजेस ये हुए हैं कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो आपके ऑफलाइन टेस्ट में टाइमिंग रहेगा 1 PM से लेकर 3 PM तक। वहीं आपके सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 12:30 PM तक आपको रिपोर्ट कर देना है। और आपको जो भी ऑफलाइन टेस्ट देंगे उनको आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर स्कूल आईडी कार्ड लेके आना है। हो सकता है चेक हो, वैसे यूजुअली चेक नहीं होता है बट हो सकता है आपके वेरिफिकेशन के लिए वो चेक करें। वहीं अगर ऑनलाइन टेस्ट की बात करें, होम टेस्ट की, तो होम टेस्ट में टाइमिंग जो है 1 PM से लेके 2 PM तक रहेगा। 60 मिनट तक आपके विंडो ओपन रहेंगे, टेस्ट विंडो। उसी में आपको सबमिशन करना है, तो आप आधे घंटे पहले से अपना स्टेबल जो भी नेटवर्क है आपका, इंटरनेट स्पीड, उसको आप स्टेबल कर लो और तैयार रहना 12:30 से ही। पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर पैटर्न जो है मैं 11th क्लास के जो भी 11th में एडमिशन लेना चाहेंगे जेईई या नीट में उनके लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही ड्रॉपर का भी होगा, ऐसे ही 12th वालों का भी होगा, तो आप उस हिसाब से देख लेना। मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि हर क्लास का आप सिलेबस, सैंपल पेपर, ये स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आप कैसे देख सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहो, इस वीडियो में सारी चीजें कवर होने वाली है।
तो ऑनलाइन टेस्ट होम टेस्ट में जो है आपके आईक्यू के 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि पार्ट ए में रहने वाले हैं, और पार्ट बी में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ भी रहेगा। फिजिक्स के आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और 20 क्वेश्चंस जो है आपके बायो और मैथ्स के रहेंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको ये 60 मिनट में करना है। जो भी होम टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, उनके लिए ये पेपर पैटर्न था। जबकि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट में आपके पार्ट ए में रीजनिंग रहेगा जो कि आईक्यू वाले क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आईक्यू के होंगे, और पार्ट बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स रहेंगे। तो पार्ट बी में जो है आपके 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 बायोलॉजी और मैथ के रहेंगे। टोटल आपके पास 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ड्यूरेशन आपके पास 120 मिनट रहेगा। तो 120 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस करने होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फर्दर 11th क्लास में, तो आपको बायो को नहीं करना है एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट में। बायो के क्वेश्चन को स्किप करना है। वैसे वो दिया हुआ रहेगा, जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन रहता है बुकलेट खोलने से पहले उस पर दिया हुआ रहेगा, बट आपको फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं 11th से, तो आपको उसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करने हैं। जो भी 10th के मैथ के क्वेश्चन होंगे उसको स्किप करने हैं आपको। ये नहीं कि आप मैथ्स के भी क्वेश्चन कर दिए, बायो के भी क्वेश्चन कर दिए। जो जेई वाले हैं वो बायो के क्वेश्चन स्किप करेंगे, जो नीट वाले हैं वो मैथ्स के क्वेश्चन स्किप करेंगे। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस पार्ट की, एसेट की मार्किंग स्कीम। यहाँ एक गलती आपको स्कॉलरशिप से दूर कर सकता है, क्योंकि हर करेक्ट आंसर पे आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो -1 भी होता है आपका। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको आईक्यू यानी रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर आप गलत भी करते हैं तो आपको माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप गलत करेंगे तो 4 नंबर आपके जाएंगे ही। गलत कर भी देते हैं तो माइनस मार्किंग नहीं है। और पार्ट बी में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ है उसमें आपके माइनस मार्किंग है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, कंफर्म नहीं है कि ये सही नहीं है, तो उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ये नहीं कि आप मजे मजे में गए और स्कॉलरशिप टेस्ट दे के आ गए। अगर आप सीरियसली एलएन का स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे वही अटेम्प्ट कीजिएगा। और आपको रीजनिंग फटाफट से कहाँ से कवर करना है उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं। वो प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगा, इस साइड मिलेगा। तो अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। 1 से 2 दिन में आपके 4-5 घंटे अगर बैठ गए तो आपके रीजनिंग सारे कवर हो जाएंगे। एक नॉर्मल सवाल जो हर स्टूडेंट पूछता है, अगर एक बार में हमारे एसेट अच्छे नहीं गए तो क्या होगा? तो अच्छी खबर यह है कि आप 2 बार एसेट दे सकते हैं। आपको एसेट देने के लिए 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो आप दूसरा अटेम्प्ट भी दे सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि और मैं इम्प्रूव कर सकता हूं, तो आप दूसरा एसेट भी दे सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन की बात हो ही रही है, मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन में मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी लगते हैं। तो मैंने वो जो वेबसाइट पे दिखा रहा था करंटली वही बताया था। तभी दिसंबर का टाइम चल रहा था, तो दिसंबर के टाइम में जो है एलएन की तरफ से कुछ खास अपडेट नहीं हुआ था, तो तभी जो है 500 रुपये ही दिखा रहा था। और कुछ बच्चे ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि 99 रुपये में ही हो रहा है। तो फिर बाद में मैंने देखा कि उन्होंने अपडेट किया है कि 99 रुपये में आप एसेट दे सकते हैं, एसेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपके लिए ये अच्छा बात है। अगर आप 2 बार देना चाहो तो 200 रुपये में आप 2 बार एसेट दे सकते हो। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस का पीडीएफ दे दो। तो मैं 11th का सिलेबस यहाँ पे लगा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लेना। और 12th का भी, 12th पास आउट का भी। और मैं सिलेबस जो है लेटेस्ट ही दिया है। बाकी अगर तुम्हें रीचेक करना हो उस सिलेबस को तो मैं आपको वो आगे बताऊंगा कि किस तरह आपको रीचेक करना है, किस तरह सिंपल पेपर देखना है। वो ड्राइव का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल, और वहां पे आपको सबसे ऊपर ही एसेट का एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट ड्राइव लिंक मिल जाएगा। उसमें आप जाके अपने अपने क्लास का, जैसे अगर आपको 11th में एडमिशन लेना है तो 11th का सिलेबस खोलना है, अगर आपको 12th में एडमिशन लेना है तो 12th का सिलेबस खोलना है, अगर आपको ड्रॉपर में एडमिशन लेना है तो ड्रॉपर का सिलेबस खोलना है। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि अगर मेरा एसेट एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या मुझे एलएन में एडमिशन नहीं मिलेगा? तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था, और फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। वैसे वेबसाइट पे भी दिया हुआ है कि अगर आपके टेस्ट अच्छे नहीं भी जाते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये टेस्ट उनके लिए है जिनको स्कॉलरशिप लेना है, कुछ फी उनको कम करवाने हैं।
उनके लिए स्कॉलरशिप है। ये टेस्ट एडमिशन के लिए नहीं है कि अगर ये टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तभी आपको एडमिशन मिलेगा। बस ये टेस्ट जो है स्कॉलरशिप के लिए है। निश्चिंत रहो, आप एडमिशन ले सकते हो। तो सबने सारे इन्फॉर्मेशन देख ही लिया होगा, लेकिन सबके मन में ये डाउट होगा कि कब मैं अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकता हूँ। स्कॉलरशिप टेस्ट जो है अपकमिंग संडे जो भी होगा उस दिन जो टाइमिंग मैंने बताया उसी टाइमिंग को होगा। लेकिन बहुत सारे बैच जो है 25 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत सारे बैच जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई 3 अप्रैल से भी स्टार्ट हो रहा है। तो वो तो मैं बैच के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है। अगर आप टेस्ट का टाइमिंग आपका गलत हो गया तो आप फिर दूसरे बैच का इंतजार करोगे और आपको फिर दूसरे बैच में एडमिशन लेना होगा। अगर आपको फर्स्ट बैच में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से डेट पे वो बैच स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको टेस्ट कब देना है। टेस्ट देने के लिए जैसे आपके बैच, बहुत सारे बैच मैंने देखे हैं ऑलमोस्ट 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। 11th के बैच 25 मार्च से, तो 11th के बैच 25 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके लिए आप या तो आप 15 को दे देना या फिर 22 मार्च को दे देना। यही दोनों डेट्स हैं आपके पास 25 वाले बैच के लिए। अगर आपको 2 को देना है तो आप 22 को भी दे सकते हो और 29 को भी दे सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखना कि जब आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं उससे 3-4 दिन पहले एसेट दे दो, ताकि अगर आप कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 1 या 2 दिन तो आने में भी लग जाएगा, 1 दिन मान के चलो। तो अगर आप बैच को देते भी हो तो 23 तक आप यहाँ पहुंच जाओगे, 24 तक, और 25 से आपके बैच स्टार्ट होंगे तो 24 तक। 3 दिन तो रिजल्ट आने में लगता है, करीब 72 घंटा लग जाता है इसके रिजल्ट आने में कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिला। और हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं कि एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट में ये नहीं बताया जाता कि आपने कितना मार्क्स लाया, कितना सही किया, कितना गलत किया। बस आपको इतना बताया जाता है कि इतने % आपको स्कॉलरशिप मिले हैं, बस, और कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई भी मैसेज नहीं आया, सिर्फ ये आया कि यू आर क्वालिफाइड, तो समझ जाइए कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बस उसमें ये दिखा रहा है कि आप क्वालिफाइड हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आगे मैं अब आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। मोबाइल के स्क्रीन पे आपको कोई भी ब्राउजर खोलना है, क्रोम ब्राउजर या फिर ओपेरा मिनी, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उसको खोलना है। आगे की चीजें जो भी है मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ, और मैं चाहता तो कंप्यूटर पे भी बता सकता था। बहुत सारे स्टूडेंट के पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होंगे, ज्यादातर एंड्रॉइड यूजर ही हैं, तो मैं एंड्रॉइड पे ही बताऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। ये स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, आपके बैच कब से स्टार्ट होंगे और आपको टेस्ट कब तक दे देना चाहिए। वैसे तो मैंने बता दिया है क्लियरली, टेस्ट आपको 7 दिन पहले कम से कम देना चाहिए। तो आपके पास एक ही डेट बचे हैं, 15 तारीख और 22 तारीख। 22 को भी आप दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आप 15 को ही दे दो अगर आपको 25 मार्च वाले बैच में एडमिशन लेना है तो, क्योंकि आपके 3 दिन जो है रिजल्ट आने में लगते हैं। 72 घंटे कम से कम 3 दिन के करीब लग जाता है आपके रिजल्ट आने में कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिला। अगर आप 22 को भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 22 को देने के बाद अगर आपको 25 मार्च वाले बैच में लेना है तो आप फट से 22 को देने के बाद ही निकल जाना, 23-24 तक यहाँ आ जाना, और 24 या 25 तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे और 25 को भी आप एडमिशन ले सकते हो। इंडिया के किसी भी एलएन में आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ का इन्फॉर्मेशन कैसे आपको निकालना है, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है और कितना फी होने वाला है, सारी चीजें आप कंपेयर खुद से कर लोगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ब्राउजर खोल लेना है। ब्राउजर खोलने के बाद जो है आपको क्रोम पे सर्च कर लेना है ln.ac.in। इतना सर्च करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको सेंटर चूज करना है। आपको एलएन पटना, एलएन सीकर, आपको एलएन कोलकाता, एलएन चंडीगढ़, एलएन वाराणसी, एलएन कानपुर, एलएन लखनऊ, कहीं पे भी आपको एडमिशन लेना है, वहाँ का इन्फॉर्मेशन आपको कैसे देखना है वो बताता हूँ। सेंटर यहाँ पे जो दिया हुआ है ऊपर में, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। तो मैं एग्जांपल के लिए कोटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोटा सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख रहे होगे कि कोर्स एंड फी दिख रहा होगा। तो कोर्स एंड फी में आपको जिस भी चीज में आप इंटरेस्टेड हो, जिस चीज की आप कोचिंग लेना चाहते हो, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं नीट का कर देता हूँ। नीट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से पहले मैं एसेट का बता देता हूँ कि एसेट का एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट का सिलेबस देख सकते हो। तो सिलेबस के लिए आपको ये जो ऊपर दिख रहा था बैनर, रजिस्टर 99 रुपी, तो इस पर क्लिक कर दोगे करके। यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि मैंने बता दिया आपको। नीचे आओगे तो आपको डाउनलोड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न का मिल जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ जेई वाले अपना जेई का डाउनलोड करके देखेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि ये कुछ सिलेबस था अपना। तो आप यहाँ से देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना और जो सिलेबस में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लेना। बाकी मैं नीट का भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, 11th का, 12th का भी है, इसी तरह से 12th पास आउट का भी है। तो आप उस हिसाब से देख लेना कि जो भी क्लास में आप हो उस क्लास का आप सिलेबस डाउनलोड करके देख लेना। बाकी मैंने ड्राइव पे भी लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएगा। यहाँ पे अभी मुझे सैंपल पेपर नहीं दिखा रहा है, बट मैंने वहाँ पे सैंपल पेपर ही डाउनलोड करके लगा दिया है। बाकी यहाँ से बैक आ जाते हैं। अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं दिखा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे बता भी दूंगा कि आपको कैसे करना है। यहाँ आने के बाद आपको नीट यहाँ सेंटर देख लेना है कि आप जिस सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हो यहाँ पे सेंटर दिख रहा है कि नहीं। यहाँ कोटा दिख रहा है, नीट स्ट्रीम दिख रहा है। अगर आप जेई में लेना चाहते हैं तो यहाँ जेई स्ट्रीम सेलेक्ट किया तो यहाँ जेई दिखेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि नर्चर का कोर्स चेक करना है, इंथ्यूज का करना है, लीडर का करना है या अचीवर का करना है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, नर्चर 11th वालों के लिए होता है, इंथ्यूज 12th वालों के लिए होता है
और अचीवर और लीडर जो है वो ड्रॉपर के लिए होता है जो 12th पास आउट कर लेते हैं। तो मैं नर्चर का करके दिखा देता हूँ। नर्चर का चेक कोर्स एंड फी डेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ से आप क्लास ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें इसमें लिखी गई है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ कि वो कुछ चीजें आपको खुद से भी करना चाहिए। मैं क्लास वेन्यू के बारे में बता देता हूँ जो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लास वेन्यू में आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 25 मार्च को बैच स्टार्ट हो रहा है वो सत्यार्थ समुन्नत जवाहर नगर में और संज्ञान सम्यक लैंडमार्क सिटी कुनारी में हो रहा है, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए बैच है। सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, वो सुपथ नयान हो रहा है, बेरन रोड में हो रहा है, इंग्लिश मीडियम के लिए है। और थर्ड बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो संज्ञान सम्यक लैंडमार्क सिटी में हो रहा है और वो 15 अप्रैल से हो रहा है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए है। तो अब यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि आपको एडमिशन कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए भी यहाँ पे पीडीएफ दे रखा है, कैंपस इन्फॉर्मेशन। तो इसको जैसे ही आप खोलोगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एडमिशन ऑफिस एंड क्लासरूम कैंपस दिया हुआ है। तो ये जो एडमिशन ऑफिस है यहीं पे सिर्फ आपके एडमिशन होंगे। तो संकल्प इंदिरा विहार में, जो भी इंदिरा विहार में ज्यादातर जेई वाले बच्चों का ही एडमिशन होता है। संज्ञान में जो है नीट वाले बच्चों का होता है, जो कि लैंडमार्क सिटी में एडमिशन लेंगे। सम्यक, सम्यक 2, सम्यक, इन सभी स्टूडेंट का जो है संज्ञान लैंडमार्क सिटी में ही एडमिशन होता है। एडमिशन ऑफिस यहीं पे। वहीं सुपथ में अगर आप बेरन रोड आपका दिखा रहा होगा वेन्यू क्लासरूम का, जो कि मैंने बताया कि किस तरह से आपको वेन्यू देखना है, तो वो आप डेट सेलेक्ट करना है आपको। पहले मैं एक बार फिर बैक जाऊंगा तो बता दूंगा कि कहाँ से देखना है, वैसे मैंने बता दिए थे। सुपथ नया नोरा जो है ये बेरन रोड में है, ये सिटी से थोड़ा आउट एरिया पर जाता है, बट जगह ये भी अच्छा है। तो यहाँ पे भी आप ले सकते हो, आपके डेट के अकॉर्डिंग ये प्लेस रहता है। ये नहीं कि आप अपने मन से चूज कर सकते हो कि इस डेट में मुझे यहाँ पे लेना है। और समुन्नत जो कि जवाहर नगर में है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर वहीं पे है, और सत्यार्थ 2 भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ही है, जवाहर नगर में ही, यहाँ पे आप ले सकते हो। और सुमति भी है जो कि ये विवेकानंद नगर में, यहाँ पे भी ले सकते हो। बाकी इन तीनों जगह में मेजर डिफरेंस ये है कि जवाहर नगर जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पड़ जाता है, वहाँ पे आपको जो है सारी चीजें जो सिटी के अंदर शॉप बैग रहा है, मतलब सिटी मॉल है, ऑक्सीजन पार्क है, जो भी चीजें हैं वो आपको नजदीक पड़ जाता है। बाकी लैंडमार्क सिटी में भी आप लेते हो तो यहाँ से आपका रेलवे स्टेशन कम दूरी पे, मतलब 7 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ से आप रेलवे स्टेशन जल्दी जा सकते हो। बाकी सबके अपने अपने फायदे हैं, सारे जगह बेस्ट है और सारी जगह सस्ते हो गए, क्योंकि बच्चे अभी उतने नहीं आ रहे हैं, दो साल से डाउनफॉल हुआ है। तो ये चीजें था, ये आपने देख लिया। उसके बाद मैं आपको तो मैं ये बता रहा था कि वेन्यू आप चेक कर लेना। वेन्यू डेट, बैच के डेट के हिसाब से वेन्यू चेंज होते रहता है। जैसे कि पहले बैच का संज्ञान सम्यक और ये जवाहर नगर में लग रहा है, उस हिसाब से। तो यहाँ मीडियम देख लेना, मीडियम इंग्लिश है, 25 मार्च को लेना, 2 अप्रैल को लेना या 15 अप्रैल को लेना। इसी तरह से जेई ड्रॉपर 12th या फिर नीट ड्रॉपर 12th, इन सब का भी इन्फॉर्मेशन इसी तरह से निकलेगा। तो आप इसी तरह से आपको देखना है। या कैंपस जो है कोटा अगर चूज करोगे तो कोटा चूज करोगे तो वो डिस्ट्रिक्ट चले जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर चले जाएगा। अगर आप लैंडमार्क सिटी चूज करोगे तो लैंडमार्क सिटी का आपको दिखाएगा। बाकी दोनों का फी तो सेम ही है। अब यहाँ से आपको फी कैसे देखना है, देखो फर्स्ट ईयर का फी है 11th में जो है, अगर आप नर्चर में एडमिशन लेते हो तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का फी इसमें दिखा रहा है, और सेकंड ईयर में फिर से आपको फी देना पड़ता है 12th में। तो यहाँ पे जो है आपका फाइनल फी जो है 1,39,000 रुपए है। इसमें अगर आप इंस्टॉलमेंट में दोगे तो 95,000, 55,000, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, 2 पार्ट्स में भी आप दे सकते हो। बाकी यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है 1,17,000 रुपए ही दिया हुआ है। कोई लोग बोलेंगे कि अरे 1,17,000 ही दिखा रहा है, तुम 1,39,000 रुपए कैसे बोल रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ही फी स्ट्रक्चर में जाओगे तो यहाँ पे 18% जीएसटी टैक्स भी लगता है, वो जोड़ के यहाँ पे 1,39,000 रुपए दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सी फुल फी स्ट्रक्चर 1,17,000 रुपए प्लस टैक्सेस लगा के 1,39,000 रुपए होते हैं। बाकी तुम्हें जितना स्कॉलरशिप मिलेगा उस हिसाब से तुम ये डिडक्ट हो जाएंगे 1,39,000 में से। तो ये था पूरा, यहाँ से तुम देख सकते हो। जैसे कि तुम्हें जेई का देखना है तो जेई का भी देख सकते हो, यहाँ से जेई में भी 11th का, इन्फ्यूज का सारा देख सकते हो। वहीं अगर नीट में भी तुम्हें ड्रॉपर का देखना है तो यहाँ से ड्रॉपर का भी फी देख सकते हो। बाकी मैं इस ईयर कोई भी वीडियो रिस्पेक्टिव बैच के ऊपर नहीं बनाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास भी टाइम बहुत कम है, आपके पास भी टाइम बहुत कम है। तो आप खुद से एक्सप्लोर करो तो आप ज्यादा चीजों को सीख पाओगे। बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को बना दिया। और किसी जगह भी लेना चाहते हो एडमिशन तो यहाँ से सेंटर पे क्लिक करके आप ले सकते हो। जैसे एलएन चंडीगढ़ का देखना है आपको तो चंडीगढ़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, चंडीगढ़ हैदराबाद, जहाँ जहाँ आपको लेना हो एडमिशन वहाँ का आपको फीस स्ट्रक्चर सारी चीजें आपको दिख जाएगी। आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं वो सारी चीजें भी दिख जाएगी आपको। बाकी अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ 2026-27 सेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ से आप अपना पूरा डिटेल भर दोगे, नाम, ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड, दी पासवर्ड इंटर करना है। फिर स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, यहाँ से जेई नीट या पीएनसीएफ होता है जूनियर, जो 10th बिलो होते हैं उनके लिए होता है। यहाँ से फिर अपना मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, एलएन कौन से स्टडी सेंटर के लिए तुम इंटरेस्टेड हो, मतलब कहाँ तुम पढ़ना चाहते हो, एलएन कोटा, एलएन वाराणसी, जहाँ भी तुम पढ़ना चाहते हो वहाँ के लिए। या यहाँ से तुम ये कैप्चा भर दोगे, यहाँ से एग्री करके सबमिट कर दोगे। उसके बाद जो है पूरा डिटेल भरना रहता है, जो कि बहुत ईजी है, तुम कर लोगे उतना, मुझे पता है। सब यहाँ पे एडवांस है इसीलिए वीडियो देख रहे हैं, ना तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं था। अगर देखना भी होगा कि किस तरह तुम्हें फॉर्म फिलअप करने हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो पिछले साल के होंगे या फिर पिछले के पिछले साल के होंगे। तो सेम ही है, प्रोसेस सेम ही है, बस फी को थोड़ा कम किया गया है और टाइमिंग थोड़ा सा कम किया गया है, और ऑफलाइन वाले में टाइमिंग वही है, ऑनलाइन वाले में कम किया गया है। और यही था कुछ अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कोई भी एलएन से रिलेटेड नहीं होगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और अब कोई भी फी के रिलेटेड या फिर एलएन स्कॉलरशिप टेस्ट या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आएगा। ये लास्ट वीडियो था इस चैनल पे एलएन से रिलेटेड, और इसके बाद कोई भी एलएन से रिलेटेड फी स्ट्रक्चर या किसी चीज एडमिशन या फिर कोई चीज से रिलेटेड वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस चीज से मतलब निकलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एवरग्रीन कंटेंट नहीं है जो कि मेरे चैनल पे चलने वाला है। जब तक एडमिशन होते हैं तब तक चलता है, उसके बाद नहीं चलते। तो मुझे भी थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचना है कि चैनल को किस तरफ ले जाना, यानी कि फी स्ट्रक्चर ही बताते रह गया मैं। तो इस वजह से मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। और पिछले साल मैंने बना दिए थे कुछ स्टडी सेंटर के फी स्ट्रक्चर क्या क्या है सारी चीजें, बाकी आपको मैंने इसलिए
इसलिए ये करके बताएं ताकि आप खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से सीखो कि किस तरह आपको इन सब चीजों को फाइंड करना है। अगर आप नीट से रिलेटेड या फिर सेल्फ ग्रोथ, प्रोडक्टिव, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी ब्लॉग वगैरह थोड़े बहुत मैं डालता हूँ और नहीं भी डालता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। बाकी ब्लॉग डालने का मेरा कोई उतना मन नहीं रहता है और कोशिश करूंगा डालने का। बाकी सब्सक्राइब कर लेना जिनको भी थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो इस चैनल से। कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर तुम्हें एलन का मिल ही जाएगा, वहां से तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे। कोई भी इशू होता है, छोटा से छोटा इशू भी होता है, तुम्हें कोई भी डाउट होता है, तुम्हारे ये एलन का हेल्पलाइन नंबर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहता है। तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दिया जाएगा। एडमिशन से रिलेटेड जो भी चीजें, जो भी क्वेरी है, तुम जैसे ही कैंपस पहुंचोगे वहां पे मे आई हेल्प डेस्क रहता है, तो वहां से तुम सारी चीजें तुम्हें अच्छे से समझाया जाता है कि किस तरह क्या करना है आपको। सारी चीजें गाइड की जाती है कि कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ पैसे डिपॉजिट करने हैं आपको, कहाँ से आपको बैग मिलेगा, कहाँ से मॉड्यूल मिलेगा। वो सारी चीजें यहाँ पे मैं बता के आपको टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ। सारी चीजें आपको वहाँ पे गाइड कर दिए जाते हैं। प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत, नया नया जब आप शहर में आते हैं तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो चीजें आपको गाइड कर दी जाएगी। सारी चीजें टोटल जो भी चीजें, जो भी क्वेरी होगी आपकी, सारी चीजें एलन वाले गाइड कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, वैसे बनाना भी चाहिए तो भी मैं नहीं बनाऊंगा। और आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो मैं जो थोड़ा पागल हो गया हूँ।